मत टांग अड़ावे बिन कोई न्याका ही लेनो। अरे कृष्ण, तू तो पांडवों का रिश्तेदार है, इसलिए उनका पक्ष लेता है और कहता है कि उनको आधा राज दे दूं। लेकिन कृष्ण मेरी बात सुनो, सुई की नोक टिकती है। अरे सुई की नोक टिकती है, इतनी भी जमीन इतनी जायदाद मैं वो पांडवों को नहीं दूंगा। हाँ, एक शर्त है, वो मुझसे युद्ध कर ले और युद्ध में चाहे वो पूरे राज्य को जीत ले, लेकिन बिना युद्ध तो मैं सुई की नोक टिकती इतनी जमीन 500 पांडवों को नहीं दूंगा। भगवान कृष्ण बार बार समझाते हैं कि दुर्योधन राजा मान जा। अरे वो कोई दूसरे नहीं है, तेरे काका के लड़के हैं। आप 100 भाई हो, वो 5 भाई हैं। आप बड़े घमंडी हो, आप बड़े अभिमानी हो। दुर्योधन, हमेशा सत्य की जीत होती है, मेरी बात मान जाओ और आप उनको हिस्से का राज वापस लौटा दो। भगवान कृष्ण को समझाते हैं, लेकिन इतने में सारे कौरव भाई आ जाते हैं और भगवान कृष्ण को कैसे बंदी बनाने की कोशिश है। दुर्योधन, एक काम कर, तू आधा राज ले देवे तो 5 भाई के लिए 5 गांव दे दे। क्या नहीं दूंगा? अरे 5 भाई के लिए 5 गांव नहीं देता तो एक काम कर, 5 बड़े बड़े घर दे दे। क्या वो भी नहीं दूंगा? क्या भैया, इस प्रकार आप अनिति मत करो, उनका राज वापस लौटा दो। कहता है कृष्ण, मैंने आपसे बार बार कह दिया बिना युद्ध तो मैं उनको कुछ भी नहीं दूंगा। भगवान कृष्ण को बंदी बनाने के लिए वो कौरव दल इकट्ठे हो जाते हैं और भगवान कृष्ण को घेर लेते हैं।
राजा दुर्योधन कहता है ये कृष्ण को आप जेल के अंदर पटक दो, इसको कारागृह में पटक दो, ये बहुत चतुर बनता है और पांडवों का हित से बनता है। सज्जनों, भगवान कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो मूढ़ के कैरव दल। देखिए क्या होता है, क्या होता है? अरे देखो त्रिलोकी का ठाट कैसे आरी में धरो रूप बैराट, ऐसी रची प्रभु ने मारा, अरे ऐसी रची प्रभु ने मारा और दुर्योधन घबरा गो देख के थर-थर कांपे काया। देवा लगियो हरि के डोके और कृष्ण के काया के भीतर चले भवानी तोप। मारा देख दुष्ट घबरा गो, अरे मारा देख दुष्ट घबरा गो और हतनापुर को छोड़ कर नहीं पार्थ गोड आगो। धर्म राज सेवा ने सारी बात कही समझाए और जो तुम गोपट लेना हो तो करियो कछो। भगवान कृष्ण जब भगवान कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण विराट रूप धारण कर लेते हैं और कैरव का राजा दुर्योधन चक्कर खाकर जमीन में गिर जाता है। पांचों पांडवों के पास में भगवान कृष्ण आते हैं और कहते हैं भैया मैंने बहुत समझाया लेकिन राजा दुर्योधन टस से मत नहीं हुआ। भैया एक ही उपाय है, या तो आप युद्ध करो और अब तो पाछू वीर मिला लो अरे शस्त्र ले लो हाथन में जचे तो थारे मन में और खानो डोलो उठाई और खेबा की को माने हमको याले बेटो भाई। अर्जी सुनो धर्म का राज कैसे, अर्जी सुनो धर्म और अब तो पाछू वीर मिला लो अरे खेबाड़ो कहीं करे रे टपेड़ा भी खा लिया गल्ला और अब तो पांचों वीर मिला लो लड़वा की सल्ला। भैया अब एक ही उपदेश रह गया कि किसी प्रकार से महाभारत का युद्ध किया जाए और तभी हम अपने राज को वापस ले सकते हैं। सज्जनों, लेकिन भीमसेन क्या कहता है, क्या कहता है भैया? अरे अब तक भारो झेलो यार संकट को कहीं छेव कैसे के भाइयों, अब तक भारो झेलो यार संकट को कहीं छेव और महाभारत को देख मुहूर्त तू भैया से देव होगी या लड़बा की मांग कैसे देख रहो से देव पंजांग। भैया से देव ने कहिए तेरी जीत आदमी चाहिए, चारू भाई सुन लो तम वाको लगा दो स्तंभ बाजी जब जीतेंगा हम। भीमसेन से और चारों भाइयों से, इन पांचों भाइयों में जो सबसे बड़ा ज्ञानी था, जो सबसे बड़ा विद्वान था, जिसको वेदों का पुराणों का पंचांगों का ज्यादा ज्ञान था, वो था सहदेव। बड़े भाई धर्मराज कहते हैं सहदेव आप आपके हिसाब से ये देखो कि महाभारत का युद्ध तो करना है, लेकिन कौन से दिन हम महाभारत का युद्ध चालू करें और कौन सी नीति से महाभारत का युद्ध चालू करें। सज्जनों, कहने का मतलब सीधी सी बात ये कहते हैं कि भैया सहदेव महाभारत का युद्ध का मुहूर्त कौन सा अच्छा रहेगा। सज्जनों, इस बात को सुनकर और सहदेव कहता है भैया मेरे आप मुहूर्त की बात कहते हो तो एक काम करो, ये नगरी में कोई सा भाई जाओ और ऐसे आदमी को पकड़ कर लाओ जो अपनी घरवाली से पिटता हो, अपनी घरवाले की मार खाता हो, ऐसे आदमी को लाकर और कुरुक्षेत्र के मैदान में गाड़ दो और वहां एक आदमी बैठ जाओ, उसकी सारी बातचीत सुनो कि वहां का वार्तालाप क्या होता है। सज्जनों, भीमसेन जाता है और नगरी में देखता है कि सहदेव ने यह कहा है कि ऐसा आदमी होना चाहिए जो अपनी घरवाली से पिटता हो। थम्मो सो है क्या कोई सो बैरवानी से पिटता है? तो सज्जनों, कहने का मतलब भीमसेन जाता है और भीमसेन कैसे ऐसे आदमी की तलाश करता है जो अपनी घरवाली से पिटता हो। देखिए क्या होता है, क्या होता भैया?
अरे वहां से भीमसेन चल दी और रास्ता वहां नगरी को लियो। आगे सुनो बात एक भारी, और एक दिन पल क्या पे बेटी जा देखी एक नारी। कैसे? मटा की बेटी हुक्म बजावे। कैसे? अरे मटा की बेटी हुक्म बजावे और घर वालों चूल्हा पे निर्भय रोटी साग बनावे। अरे जब मैं डमकू ल्यार गितावे, कैसे? थोड़ो रहेगो नमक साग में पड़ो दिशा को आटो। फिर घरवाली ने वह घरवाला के दियो गाल पे, ठाडो मर्द बेचारो रोवे। कैसे? सजनो भीमसेन एक घर में देखता है कि लुगाई आराम से डबल बेड पर बैठी है और उसका घर का धनी आराम से रोटी सब्जी बनाता है और अपने घरवाले को थाली में परोस कर घिताता है। लेकिन सब्जी में नमक कम होने के कारण वो घरवाली अपने पति के गाल पर एक चाटा मार देती है। भीमसेन को याद आता है कि सहदेव ने यही तो बात कही कि ऐसा आदमी होना चाहिए जो अपने घरवाले से पिटता हो, इसके अलावा ऐसा कोई आदमी मुझको नहीं मिलेगा। भीमसेन क्या कहता है? क्या कहता है भैया? वो देवी से कहता है, देवी आप इस आदमी को पीटती हो, ये अपना पति है। देखिए क्या क्या होता है सजनों। क्या होता है भैया? आहारे माथे चढ़गी घरवाली पंखा के नीचे सोवे रे। कैसे कैसे कैसे? के माथे चढ़गी घरवाली पंखा के नीचे सोवे रे। छोरो बेसुदी में डम का कपड़ा धोए, माथे चढ़गी घरवाली पंखा के नीचे सोवे रे। छोरो बेसुदी में डम का कपड़ा धोए, माथे चढ़गी घरवाली पंखा के नीचे सोवे रे। भीमसेन कहता है, देवी एक काम करो, ये आदमी वैसे भी तेरा कोई काम का नहीं है, इस आदमी को मुझे दे दो, मेरा कोई जरूरी काम है। भीमसेन क्या कहता है? वो जो डूरे हाथ नाटे ओ मैं ते मुंह से, रे 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 तेरे तो दोनों जो डूरे हाथ नाटे ओ मैं ते मुंह से। वो 2 दिन गुओ तेरो वाला में उदारो दे। अरे तेरे दोनों जोड़ो हाथ नटे मत मोसू। अरे तेरे दोनों जोड़ो हाथ नटे मत मोसू, 2 दिन को तेरो वाला बुलाओ। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। आज हम जो है बांदीकुई के पास है और यहाँ छोटा सा प्रोग्राम है, पिछले 7 दिनों से निरंतर चल रहा है भगवत कथा। देखिए गांव में इतना उत्साह होता है भगवत कथा का, और आज जो है उसका समापन है। समापन के बाद यहाँ काफ़ी हज़ारों लोग बैठे हैं पंगत में, खाना खा रहे हैं। उसके अलावा आज का जो प्रोग्राम है इसके बाद ये जिकड़ी का चल रहा है, इसको दंगल भी कहते हैं, जिकड़ी भी कहते हैं। तो दोस्तों आओ, जिन्होंने ये प्रोग्राम रखवाया है, इतना बड़ा यज्ञ करवाया है, हम कुछ उन्हीं की जुबानी से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना नाम क्या है सर? रामकिशन मुनि मलवाई। मुनि मलवाई रामकिशन जी। हाँ। बहुत बढ़िया है साहब। ये कितने दिन से चल रहा है यज्ञ? ये चल रहा है 7 दिन तक आगोची चली है। अच्छा जी। 8वें दिन ये भंडारा है। आज 8वां दिन हो गया। हाँ। तो अब ये जो जिकड़ी क्या दंगल है, जिकड़ी है? ये पद दंगल है। पद दंगल? पद दंगल। दंगल तो बहुत सुना था, पद दंगल पहली बार सुना है मुनीम जी। पद दंगल है ये। अच्छा, ये कब तक चलेगा प्रोग्राम? ये शाम 7 बजे तक चलेगा। यानी कि आज का जो सारा दिन है, समापन के बाद ये दंगल पार्टी होती है। दंगल पार्टी। कितनी पार्टियां बुलाई हैं जी? 2 पार्टी है। 2 पार्टी हैं। और इनका जो प्रोग्राम है अब ये समापन आज हो जाएगा सब कुछ? आज समापन है। प्रसाद भंडारा। आज जो भंडारा चल रहा है मैं देख रहा हूँ, कितने मेंबर का खाना है ये? 10-15 हज़ार आदमी का खाना है। 10-12-15 हज़ार के आसपास है।
दोस्तों गांव के अंदर जो खाना चलता है वो सात गांव 7 कोस दूर गांव में जो है वहाँ से लोग बाग आते हैं। कोई ट्रैक्टरों से आता है, कोई लुक्कड़ बुग्गा से आ रहा है, कोई अपने साधनों से आ रहा है। दोस्तों यहाँ जब समापन होता है, देखिए इतना बड़ा यज्ञ को करना और यज्ञ सफल होना, ये कितने कलश जो भरे थे, कितने भरे थे आप लोगों ने? 211 कलश हैं। मतलब कलश जो हैं 211 भरे हैं। 211 क्या बात है, महायज्ञ है ये। महायज्ञ है। क्या बात है मुनीम जी, आप बहुत धन्य हैं, आपका परिवार, आपके बच्चे बहुत धन्य हैं जो कम से नहीं इतना बड़ा एक यज्ञ जो है सफल कर रहे हो, और बहुत अच्छी बात है। हम भगवान के चरणों में दुआ करते हैं कि ये आपका हमेशा आपको बरकत दे मालिक, जो आपको अच्छे कामों की ओर बढ़ाए रखे। तो दोस्तों आज हम बांदीकुई के पास एक छोटे से गांव में हैं। इस गांव का नाम क्या है मुनीम जी? गुल्लाना की थली। गुलियाना की थली। थड़ी। थली। गुलियाना की थड़ी। दोस्तों बांदीकुई में, बांदीकुई अंदर एंट्री होने से पहले अलवर रोड पे है, डोली गुमटी फाटक, उसके पास गांव है। तो दोस्तों बहुत अच्छा है। दोस्तों नमस्कार, अनेजा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ कब से चल रहा है भंडारा? 3 दिन से। 3 दिन से क्या क्या चल रहा है यहाँ? दाना पूड़ी सब्जी। 3 दिन से? हाँ जी, 3 दिन से। दिन रात या दिन? दिन में। दिन में। हाँ जी। यहाँ कितने हलवाई लगे पड़े हैं जी? करीब 25-30 हलवाई लगे हुए हैं। 25-30 हलवाई? हाँ डेली के। डेली के लग रहे हैं? हाँ लग रहे हैं। जो यहाँ भोजन बन रहा है रसोई में? हाँ बस रसोई में। क्या बात है। हाँ। मुझे कितना का आटा लग गया होगा अब तक? अब तक 30-35 कट्टा लग गया। 30-35 किलो या 30-35 कट्टे? कट्टे 50 किलो का एक। ये कह रहे हैं कि 3 दिन से दिन चल रहा है। हाँ। और यहाँ किसके अंडर में आता है, कौन है इसका मालिक? जगह का मालिक यहाँ पे हाँ। बांदीकुई क्षेत्र में आता है ये। बांदीकुई क्षेत्र में? हाँ। ये इलाका गुल्लाना की थली आती है हमारे यहाँ पे। गुल्लाना की थड़ी में आता है। हमारे दौसा जिला के अंदर आता है बांदीकुई क्षेत्र के अंदर डाणी आती है गुल्लाना की थली। दोस्तों यहाँ आपने देखा जैसे हलवाई काफ़ी सारे काम पर लग रहे हैं, 25 से 30, और बहुत अच्छा है। गांव का जैसे माहौल होता है, जहाँ देखो हर तरफ आपको रश ही रश मिलेगा। आइए अब हम आपको दिखाते हैं खाने का क्या जगह है, क्या इंतज़ाम है, और चलता हूँ। ओहो, अरे बाबूजी राम राम, बाबूजी राम राम, बाबूजी राम राम। तो कैसे हो मालिक? धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अनेजा चैनल के साथ आप लोग बने रहिए, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद। अच्छा लगे तो दोस्तों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।